श्री लक्ष्मी नारायण कथा। एक बार भगवान विष्णु जी की धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, प्रभु आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी सहमत हो गई और बोली, हाँ भगवान, मैं उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखूंगी। फिर क्या था, सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, इन सब चीजों ने भुला दिया कि उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना था। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना कुछ पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही तुम्हें ये वचन भी याद रखना था, तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना था। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो, जिससे इज्जत से मैं अपना जीवन यापन कर पाऊँ। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती फिर भी तो मुझे उनका गुजारा करना पड़ता। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर रही। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली
और अपने सभी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत चमक गई है। 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया, यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर देना, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, हमसे यह कैसा अपराध हो गया है। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर लक्ष्मी माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, माँ लक्ष्मी वही निवास करती हैं। हमें सभी इंसानों की मदद करनी चाहिए और किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए।